सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को सांकेतिक सजा देकर जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन प्रशांत भूषण अब भी मामला ठंडे बस्ते में डालने को तैयार नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामले में प्रशांत भूषण को ₹1 जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय बेंच ने दोषी अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की ₹1 की राशि 15 सितंबर तक जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की कैद भुगतनी होगी और 3 साल के लिए वकालत करने पर प्रतिबंध रहेगा। फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें फैसला मंजूर है, लेकिन वो इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। प्रशांत भूषण ने कहा कि वो ₹1 फाइन तो भरेंगे, लेकिन फैसले के खिलाफ रिव्यू या रिट फाइल करने के अपने अधिकार का भी इस्तेमाल करेंगे। दरअसल पूरा मामला भूषण के 2 ट्वीट से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पहले ट्वीट में प्रशांत भूषण ने कहा था, जब इतिहासकार भारत के पिछले 6 सालों पर गौर करेंगे कि कैसे इमरजेंसी का ऐलान किए बिना ही लोकतंत्र को बर्बाद किया गया, तो वो इसमें सुप्रीम कोर्ट और पिछले 4 चीफ जस्टिस की भूमिका पर भी सवाल उठाएंगे। दूसरे ट्वीट में प्रशांत भूषण ने हार्ले डेविडसन बाइक पर सवार चीफ जस्टिस बोबडे की एक वायरल फोटो को शेयर किया था। प्रशांत भूषण ने यह ध्यान दिलाया था कि बोबडे ने उस फोटो में ना तो हेलमेट पहना था और ना ही मास्क। ट्वीट में भूषण ने यह भी लिखा कि कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट भी लॉकडाउन मोड में है और भारत के लोगों को न्याय से वंचित कर रहा है। प्रशांत भूषण के इन 2 ट्वीट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने भूषण को 22 जुलाई को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत 2 तरह के कंटेम्प्ट होते हैं। पहला सिविल कंटेम्प्ट, जो उन मामलों में लगाया जाता है जब कोई किसी कोर्ट के फैसले की अनदेखी या जानबूझकर उसका उल्लंघन करता है या फिर उसे मानने से इनकार कर देता है। दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब माना जाता है जब अदालत को अपमानित करने या अदालत की गरिमा को कम करने वाली कोई बात कही या लिखी जाती है। प्रशांत भूषण पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के आरोप लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का एक और चर्चित मामला 2019 का है, जो एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्पारा से जुड़ा हुआ है। नेदुम्पारा पर आरोप था कि उन्होंने किसी वकील की वरिष्ठता तय करने को लेकर जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस विनीत सरन के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। नेदुम्पारा ने कहा था कि कोर्ट वकील की वरिष्ठता तय करने का अधिकार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवमानना माना और नेदुम्पारा को 3 महीने जेल और 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने पर रोक लगा दी। नेदुम्पारा के खेद जताने पर कोर्ट ने उनकी जेल की सजा खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट विजय कुरले, नीलेश ओझा, राशिद खान पठान को जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस विनीत सरन के खिलाफ निंदात्मक टिप्पणी करने का दोषी पाया और इसे एडवोकेट नेदुम्पारा की तरफ से प्रॉक्सी लड़ाई लड़ने और उनकी तरफदारी करने का दोषी ठहराया। दरअसल 19 मार्च 2019 और 20 मार्च 2019 को 2 पत्र एडवोकेट विजय कुरले और राशिद खान पठान के हस्ताक्षर से तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को भेजे गए, जिसमें जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस विनीत सरन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। तीनों वकीलों को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया गया। 27 अप्रैल 2020 को जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने तीनों वकीलों विजय कुरले, नीलेश ओझा और राशिद खान पठान को 3-3 महीने की जेल और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन जेल की सजा बढ़ाने का आदेश दिया था। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।